दोस्तों नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। परसों हम लोगों ने एक न्यूज़ डाला था टेनिस कोर्ट से लेकर के जो यहां पर हंगर स्ट्राइक बैठ रहा है, साथ ही साथ जो धरना पर जो बैठे थे उसके बारे में आपको हमने बताया था। न्यूज़ का सीधा संबंध यही है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो डेप्यूटी सीएम है यानी चोना मेन से संबंधित है, यहाँ जो बैठ रहे धरना और साथ ही साथ जो हंगर स्ट्राइक में बैठ रहे हैं, उनका ये सीधा आरोप है कि डीसीएम से कि उनके जो है 3 पिताजी है या फिर वो जो है 2018 को डेथ हो चुका है। इस खबर को लगातार अरुण भूमि टीम ने चलाया है और अभी अरुण भूमि टीम यहाँ पर फिर से आ पहुँचा है। बस इतना कि यहाँ जो हंगर स्ट्राइक बैठ रहा है उनका अपडेट को आप तक हम पहुँचाने के लिए आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 22 रात के 10 बजे से धरना पर बैठे थे। आज जो है वो जो है 22 शाम से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, यानी 22 से लेकर 23 को एक दिन हो जाता है और आज 24 तारीख है। इसका मतलब 2 दिन 1 रात हो चुका है, यानी 36 आवर्स हो चुका है। अभी तक ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले ये खबर लेते हैं कि जो हंगर स्ट्राइक में 3 लोग जो बैठे हैं इसका हेल्थ इशू क्या है। इसको जानने के लिए सीधा हम लोग जो टेनिस कोर्ट में मौजूद है, यहाँ का नर्सेस है और डॉक्टर है, उनसे हम लोग सीधा बात करते हैं कि इन 3 का जो है तबीयत कैसे है और हेल्थ कैसे है। जब शुरू के दिन में जब शुरू हुआ था उस समय हेल्थ कैसे था और अभी यानी 24 तारीख के दिन उसका हेल्थ कंडीशन कैसे है, उनसे हम लोग सीधा नर्स या डॉक्टर से हम लोग बात करते हैं। मैडम, ये 2-3 जो अभी हंगर स्ट्राइक में है, आप लोग इसको चेकअप कर रहा है, अभी कंडीशन कैसे है ये लोग का? एक्चुअली इन लोग में से ये दो जन हैं, माजी तायम सर और ये जेम्स टेलीकॉमदिर। तो उन दोनों का अभी एक्चुअली बीपी जो फ्लक्चुएट हो रहा है, बीपी और एसपीओ। तो एक का बीपी जो थोड़ा हाई था, कल भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करने आया था, आज सुबह भी आया है, फिर आज शाम को आया है देखने के लिए। तो उसका बीपी जो एक्चुअली हाई है, मतलब इतना भी नहीं, 140/100 में आ रहा है। तो हम लोग अपना तरफ से जितना सके उन लोग को हम लोग बोला है मेडिसिन ये सब खा लो बोल के, फिर उन लोग रिफ्यूज़ किया है। तो इवन सुबह भी आया था, तब चेक करते समय उन लोग का बीपी थोड़ा हाई था, तब हम लोग रेफ़र किया था। बाकी वो मजिस्ट्रेट का ऊपर है। ये कल और आज का में फ़र्क कितना आ रहा है? कल जो आप लोगों हेल्थ चेकअप किया होगा जब शुरू बैठ रहा था, तो अभी का हेल्थ में मतलब थोड़ा सा अंतर आया है कि नहीं बराबर है? कल में उसका वाइटल्स जो ठीक था, मतलब हाई था बट ठीक था, कुछ कंप्लेन नहीं था। पर आज इन लोगों का बहुत सारा कंप्लेन है, जैसे कि हेडेक हो, ड्रिपिंग डिफ़िकल्टी है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, ये हेडेक एंड चेस्ट पेन, ये सब बता रहे। तो इन लोग का ही मुताबिक हम लोग उन लोग को ये रेफ़र एंड मेडिसिन प्रेस्क्राइब तो किया था, पर उन लोग आने से रिफ्यूज़ मना कर कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ हाँ, रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो डॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि ट्रिम्स या फिर या आरके मिशन में जाना है, तो इसका मतलब क्या हेल्थ में मतलब बिगड़ रहा होगा, इस कारण से बोला होगा? हाँ, अगर फर्दर उन लोग का इतना नहीं बिगड़ने के लिए, मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड फर्दर उन लोग क्या हेल्थ ठीक होने के लिए, उन लोग को हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आइदर आरके मिशन और आइदर ट्रिम्स में हम लोग रेफ़र कर रहा था। आप लोगों को कब तक के लिए ड्यूटी लगाया गया है यहाँ पर? टिल फर्दर ऑर्डर, मतलब जब तक इन लोग रहेगा तब तक हम लोग यहाँ पर आएगा। और डीमो की तरफ से लगाया होगा? हाँ हाँ, ये डीएमओ आईसीसी ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का तरफ से वहाँ से लगवाया है। चलिए मैडम, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हाँ, थैंक यू। चलिए, आप सभी ने सुना और देखा, नर्स का ये कहना है कि 22 तारीख को जब ये लोग हंगरा स्ट्राइक पर बैठे थे, उसके बाद 23 तारीख सुबह से यहाँ पर लगातार नर्स और डॉक्टरों का हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है और इन लोगों को चेकिंग कर रहा है। नर्स का मुताबिक ये बता रहा है कि 23 तारीख तक इनका हेल्थ जो है ठीक था, लेकिन आज के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि किसी किसी का जो ब्लड बीपी जो है हाई हो रहा है या फिर किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। कारण ये हो सकता है कि खाना नहीं खाने की वजह से या फिर पानी नहीं पीने की वजह से उसका गैस जो है बढ़ रहा है, जिस कारण से उसका तबीयत जो है बिगड़ सकता है, ऐसे नर्स का कहना है। साथ ही साथ हमारे पास डॉक्यूमेंट जो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है हमारे हाथों में है, जो शायद ये 24 तारीख यानी आज के दिन सुबह लिखा गया होगा। इसमें जो है ये बता रहा है कि ये जो 3 जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, इनको जो है रिफ़र किया गया है ताकि और आगे मतलब ट्रीटमेंट कर सके, जिसमें कि आरके मिशन हॉस्पिटल को दिया है, उसके बाद ट्रिम्स को दिया हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि नर्स का भी यही कहना है कि इन तीनों को जो है जब दवाई खाने की जब बात करते हैं तो इनका ये कहना होता है कि अगर दवाई खाएंगे तो पानी पीना पड़ेगा। अगर पानी पीता है तो उनका जो है हंगर जो स्ट्राइक है या फिर जो भूख हड़ताल है वो जो है ख़त्म हो जाएगा। इसी कारण से हेल्थ कंडीशन में बिगड़ते हुए भी ये लोग दवाई खाने से भी मना कर रहा है। कारण यही है कि सभी अरुणाचल को पता चलना चाहिए, क्योंकि जो टेनिस कोर्ट में इन लोगों ने लिख के रखा हुआ है ये कहीं ना कहीं सच में अगर आरटीआई के थ्रू से लिया है तो इसका मतलब ये साफ साबित होता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है सच है। तो ऐसे में अभी देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। खासकर ये है कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है यानी चोना मेन के ऊपर इतना आरोप लगाया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के जनता को गुमराह करने का,
गुमराह करने का कानून की जब हम बात करते हैं, ये बहुत बड़ा सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है उनका जो है 3-4 पिताजी होता है या फिर उनका खुद का पत्नी जो है उनको जो है डेथ घोषित यानी मृत घोषित करता है। ये सोचने और समझने वाला है। और यहाँ पर अगर इनका डिमांड, इनका मांग जो है सच है और आरटीआई के थ्रू से ही उनको मिला है, तो ये सोचने वाला बात है। और सरकार को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि एक व्यक्ति जो है पूरे अरुणाचल के लोगों को गुमराह करके यहाँ पर मिनिस्टर के पद पर कैसे हो सकता है। कम से कम 20-25 सालों से एक जगह से एमएलए कैसे बन सकता है। ये बहुत बड़ा सोचने वाला बात है। और इनका यही कहना है कि चोना मैन जो है ये दरअसल अरुणाचली नहीं है, ये यानी असम के हो सकते हैं या फिर बाहर के हो सकते हैं, ऐसे इन लोगों का कहना है। लेकिन अभी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि इनका जो हंगर स्ट्राइक को लेकर के और उनका तबीयत को लेकर के हम लोग सीधा उनसे बात करेंगे कि अभी तक सरकार की तरफ से उन लोगों को कुछ बात किया है कि नहीं। इनसे हम सीधा बात करते हैं। अभी तक आपका जो आपने धरना 5 दिन आप लोगों ने बैठा, उसके बाद आज जो है आपका 36 आवर्स यानी 10 बजे शाम को निकलते हैं तो 36 आवर्स पूरा हो जाता है। अभी तक सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई बातचीत हुआ या फिर कुछ सरकार की तरफ से किसी को भेजा गया आप लोगों को बात करने के लिए? अभी तक तो हम लोग को यहाँ में कोई भी ऐसे सरकार का तरफ से कोई नहीं भेजा है, लेकिन मेडिकल टीम जो यहाँ में आके हम लोग को कंटिन्यू चेकअप कर रहा है। उसका बाद सुबह एक बार मेडिकल टीम आने से पहले हमारा यहाँ का एएससी साहब एक बार आया था और आके हम लोग को पूछताछ करके निकला। तो उस पीछे में मेडिकल टीम आके हम लोग का पूरा मेरा सेक्रेटरी जो और भी बदन प्रॉब्लम है, अभी एकदम हालत नहीं है, वो ऐसे करके मेरा भी कुछ हालत नहीं है, उसको देख के डॉक्टर ने हम लोग को रिफ़र किया। तो हम लोग का कहना ये है कि अब जब यहाँ में मजिस्ट्रेट और ये जो डीसी कैपिटल डीसी आके हम लोग को जब ये नहीं करेगा, प्रोवाइड नहीं करेगा, तो हम अपना से तो नहीं जा सकेगा। और उन लोग का कहना है कि दवाई खाने के लिए, दवाई खाना तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम है। तो हम लोग ये कहते हुए हम लोग तो ये कहता है जो अभी तक हम लोग का जो यहाँ में डिमांड को लेके हम लोग हंगर स्ट्राइक कर रहा है, उसका पीसफुल धरना किया, इसमें हम लोग ये कहता है जो चोना मैन आप तो जनता सच में ये बात को जानना चाह रहा है कि आप लोगों का इशू है जो आप लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि चोना मैन का पहले 5 पिताजी थे या फिर उनका पत्नी जो है खुद जो है चोना मैन को डेथ घोषित किया। और जब उस समय हम लोगों ने न्यूज़ बनाया था उस समय भी आप लोगों ने चोना मैन को जो है उसका 4th डेथ एनिवर्सरी को भी मनाया है। जनता को अभी ये भी तो कन्फ्यूज है कि ये सच में ये जो आप लोगों ने कागज़ लिया है वो कहाँ से लिया और आप किस मतलब डिमांड पर आप लोग अड़ा हुआ है एक्चुअली जो डिप्टी सीएम को लेकर के? नहीं, ये जो वही है कि हम लोग ने डॉक्यूमेंट जो आरटीआई का जरिया से निकला है, जो जितना भी चोना मैन का डॉक्यूमेंट को लेके और उसको देख के हम लोग का ये कहना ये है कि वो खुद नॉन एपीएसटी से बिलोंग्स करता है। उसका बाद उसका असली रेसिडेंट जो असम में है, सिनसेप एरिया में है, वो सोदिया में रहता है, वहाँ से उन बिलोंग्स करता है। तो उस प्रकार का हम लोग का कहना ये है कि हम लोग उसको इमीडिएटली एमएलए से रिमूव करना है। और वो रहने का वजह से अभी देखिए पंचायत में इतना लेदर को बना के रखा है और वहाँ में जेडपीएम को बना के रखा है, जीपीएम बना के रखा है, उसका बाद में इवन वहाँ में गांगुरा बना के रखा है। तो उसको देख के हम लोग अभी का हम लोग का डिमांड ये है कि उसको इमीडिएटली हटाना है। जो नॉन एपीएसटी को यहाँ में हम लोग का राइट जो ये को चीन के जो एंजॉय कर रहा है उसको हम लोग का डिमांड है। और यही डिमांड को लेके हम लोग अभी तक ये कर रहे हैं। तो चोना मैन साहब को हम लोग का बार बार ये कहना है कि आपका डॉक्यूमेंट अगर सही नहीं है, हम लोग गलत कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो आप लोग कानून आपका हाथ में है, सब कुछ आपका हाथ में, हम लोग को अरेस्ट करो, अरेस्ट करके हम लोग को ये करने देना है। यहाँ में इतना हम लोग ये करने का ज़रूरी नहीं। अब हम लोग को अरेस्ट करके थाना में कोर्ट में ये करना चाहिए, जो हम लोग का डिमांड है उसको फाइनल करना है। और जितना तक नॉन एपीएसटी जो लीडरशिप है उन लोग को हम लोग प्रोपोगंडा कर रहा है, तो चीफ सेक्रेटरी आप को हम लोग मेमोरेंडम दिया, आपका ऊपर में हम लोग इतना यहाँ में ये कर रहे डिमांड कर रहा है, हम लोग गलत कर रहे हैं, तो अब हम लोग को अरेस्ट करना है, अरेस्ट करके ये करना है। तो अरेस्ट नहीं कर सकता है तो दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है। जनता को भी हम लोग को ये कहना है, आप लोग भी वेगनेस करना है। हम लोग जो भी यहाँ में डिमांड करके जो हंगर स्ट्राइक कर रहा है, धरना कर रहा है, ये हम लोग अपना ओन से नहीं कर रहा है। ये पूरा आरटीआई डॉक्यूमेंट का जरिया को देखे हम लोग ने जो गलत कर रहा है उसको लेके हम लोग का डिमांड है। उसको हम सबको ये करता है, अपील करता है कि ये काल को बहुत इफेक्ट होने वाला है, उसका बात को लेके हम लोग यहाँ में फ्यूचर के लिए हम लोग यहाँ डिमांड करके लड़ रहा है।
कोई लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग कोई पॉलिटिकल मोटिव है या फिर दूसरा अगेंस्ट वाला लोग जो है डाल रहा है, ऐसे बोल रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, इसमें हम लोग को कोई पॉलिटिकल किसी के साथ में लिंक ये नहीं है। हम लोग अपना ओन से अगर पॉलिटिकल का साथ में हम लोग लड़ता तो कोई फाइनेंस करता। हम लोग यहाँ पीसफुल करना, धरना करना, ये हंगर स्ट्राइक करना हम लोग ये नहीं करता कि हम लोग का साथ में कोई सपोर्ट वाला होने से हम लोग डायरेक्ट बंद कॉल ऐलान करना था। हम लोग फाइनेंशियल इन्वेस्ट करना था। हम लोग का पास में किसी पॉलिटिकल से एंगेज नहीं है, किसी का साथ में एंगेज। हम लोग जो फ्यूचर को देख के लग रहा है उस हिसाब से हम लोग अभी भी यहाँ में हंगर स्ट्राइक कर अपना जान को बलिदान देने के लिए यहाँ एक दो यहाँ में जो भी हम लोग का सपोर्ट कर रहा है, जो हम लोग काम कर रहा है, वो हम लोग अपने स्टेट को बचाने के लिए कर रहा है। यहाँ में कोई पॉलिटिकल का कोई मोटिवेट है बोल के हम लोग को ये नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं मिल सकता। और हम लोग का ये क्लियर है कि हम लोग किसी से लिंक नहीं है, हम लोग अपना ओन से कर रहे हैं। आप लोग का जंग अगर कल को आपका डिमांड को नहीं माना जाएगा तो आप लोग का जंग कहाँ तक आप लोग देखते हैं? ये तो हम लोग का अभी जो हंगर स्ट्राइक जैसे हम लोग शुरू किया है उसी हिसाब से अभी बदन तो बिगड़ते जा रहा है। लेकिन कल को मेरा जान चला जाएगा तो मेरा ये कहना है कि जितना भी मेरा रिश्तेदार है या कोई भी रिलेटेड है और हमारा जो फैमिली मेथड ये से बिलोंग्स करता है या हमारा अरुणाचल का जितना जानता है, आप लोग ये काम को ये करने नहीं देना है, उसको कंटिन्यू करके फुलफिल करना है। और हमारा स्टेट को बचाना है। यहाँ में नॉन AP ST को एंजॉय करने नहीं देना है। यहाँ ST स्टेट को सुख शांति से जीने देना है। यहाँ में हमारा इंडिजिनस अभी बढ़ रहा है। फ्यूचर में अभी जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है इतना हम लोग के लिए प्रॉब्लम है। उसको देख के हम लोग ने अभी भी लड़ रहा है, अपना जान को बलिदान देने के लिए रेडी करके हम लोग लड़ रहा है। उसका बाद में जब जान बचता है तो हम लोग आगे जो करना हो नेक्स्ट स्टेप को हम लोग मूवमेंट करेगा। चलिए, तो यही है, क्योंकि लगातार आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो मुद्दा जो है इन्होंने जो उठाया है, ये जो है दरअसल RTI के थ्रू से प्राप्त हुआ है। क्योंकि इनका भी यही कहना है, सच में अगर RTI की तरफ से अगर ऐसे डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ और उसी डॉक्यूमेंट को लेकर के अगर ये लोग जो है भूख हड़ताल तक उतर सकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है जिसको कि लोगों को जानना चाहिए। इनका यही मांग है कि अरुणाचल प्रदेश जो है टोटली जो है ST का ट्राइब होता है, यानी यहाँ का जनजाति के लिए होता है। तो असम के लोग या फिर दूसरा स्टेट के लोग यहाँ पर आ करके अरुणाचल के लोगों के राइट्स को वो लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है। अब देखना ये है कि सच में अगर डेप्यूटी CM चोना मेन का अगर 3-4 बाप थे या फिर उनको जो है 2018 में जो है मृत घोषित किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश में अभी जो है फाइनेंस का जो मिनिस्टर है ये कौन चोना मेन है, यहाँ पर लगातार ये सवाल उठता है। अगर एक मिनिस्टर के पास 3-4 डॉक्यूमेंट हो सकता है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं स्टेट के लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इस कारण से ये हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब देखना ये भी है कि सरकार इसको लेकर के आगे क्या कदम उठाती है, क्योंकि जहां तक इनके सवाल का जवाब बात करते हैं, जो डॉक्यूमेंट ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं यानी दाल में कुछ ना कुछ काला है, जिस कारण से अभी इनके जो डिमांड है, इनके जो मांग है, इसको जो है अनदेखा किया जा रहा है। इसको देखना चाहिए। हमने उस समय भी न्यूज़ बनाया था, उस समय भी हमने ये कहा था कि आने वाला समय में अगर ऐसा ही होगा तो अरुणाचल कहीं ना कहीं खतरे के निशान की ओर जा रहा है और बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए सरकारें होती है और सरकार को तय करना चाहिए कि क्या ये सच है जो भूख हड़ताल पर बैठा है, ये सच है, या फिर डेप्यूटी CM चोना मेन सच है। इन चीज़ों को जनता तक पहुंचाना हमारा काम है, सरकार तक पहुंचाना हमारा काम है। सरकार को तय करना चाहिए कि गलत किसका है, सही किसका है, और जनता को भी तय करने का अधिकार है कि कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। हम आप लोगों के लिए लगातार अपडेट्स यहाँ से भी हम पहुँचाते रहेंगे। जितने भी जो अरुण भूमि दर्शक है, आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।